नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। गरीब परिवारों को बड़ा तोहफा, अगले 5 सालों तक राशन फ्री। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है और बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री का ऐलान। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक लोन की सुविधा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में जब बजट पेश कर रही थी तो इस दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक लोन देने की घोषणा की। बिहार के लिए वित्त मंत्री ने खोला पिटारा सड़क के लिए 26,000 करोड़ तो पावर के लिए 21,000 करोड़ का ऐलान। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया हो, मगर निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार के लिए भंडार खोल दिया है। निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। 5 साल में 20 लाख युवाओं का किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। बजट में सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफा दिया है। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। बजट में बड़ा ऐलान किया गया। मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर की 3 दवाइयां जो हैं उनमें कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सोना चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है। ऐसे में ये सभी सस्ते होंगे। बजट में वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण। बाढ़ आपदा पर भी आपको बताते चले बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान। मोदी सरकार ने खोल दिया खजाना। दोगुनी हुई पीएम मुद्रा लोन की लिमिट। अब मिलेगा 20 लाख। मोदी का आपको बता दें तीसरे कार्यकाल का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण के दौरान एक बड़ा ऐलान करती नजर आई। बजट पर डिंपल यादव ने कहा इस देश की जनता को कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव और राम गोपाल यादव ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसकी आलोचना की। नए टैक्स रिजम में बड़ा बदलाव। 3 लाख इनकम तक नहीं लगेगा कोई टैक्स। निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजम में बदलाव की घोषणा करते हुए मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। अब 3 लाख इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। पप्पू यादव ने पूछा 10 साल में कितनी नौकरियां दी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अभी 4 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आपने कितनी नौकरी दी। नीतीश कुमार किंग मेकर रहे हैं, लेकिन उन्हें विशेष पैकेज भी नहीं दिया गया। जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं उस पर कुछ दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए विशेष पैकेज। विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। ये डरा हुआ बजट, ये कहना इमरान मसूद का। इमरान मसूद ने केंद्रीय बजट पर कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से डरा हुआ बजट है। इनका अपना विजन कुछ नहीं है। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, अब देखना होगा कि ये अमल में कैसे लाएंगे। युवाओं को झुंझुना। नौकरी पेशा को राहत नहीं। कांग्रेस ने बजट को बताया निराश करने वाला। बजट में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश की अमरावती को राजधानी के तौर पर तैयार करने के लिए 15,000 करोड़ की मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के सांसदों ने बजट के खिलाफ किया प्रदर्शन। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से महाराष्ट्र के सांसद नाराज हो गए हैं। सांसद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में महाराष्ट्र की अनदेखी का आरोप लगाया गया। इसी के साथ सदन के बाहर सांसदों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद और हाय हाय के नारे लगाए। बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया। सपा अध्यक्ष ने कहा अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी और बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी की जाती हैं। अगर इनकी प्रोजेक्ट देख लें तो कोई भी समय पर पूरा नहीं हुआ है। निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी बजट। अचानक नवीन पटनायक की बीजेडी ने कर दिया वॉकआउट। बीजी जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि ओडिशा ने भी विशेष राज्य के दर्जे के लिए फंड की मांग की थी, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
बजट में अयोध्या की अनदेखी, बीजेपी चुकाएगी इसकी कीमत, फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने चेताया। उत्तर प्रदेश स्थित फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने बजट 2024 पर टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया है कि अयोध्या को कुछ नहीं मिला। गाजीपुर पुलिस ने गो तस्कर का किया एनकाउंटर, बदमाश के पैर में लगी गोली। गाजीपुर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एनकाउंटर में गो तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4 गोवंश बरामद हुए हैं। सीएम योगी ने की बजट की तारीफ, कहा यह आत्मनिर्भर विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज। सीएम योगी ने कहा यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस बजट से देश के विकास की असीम संभावनाएं हैं। नेशनल हाईवे की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कवायद, एनएचएआई ने 117 को थमाया नोटिस। एनएचएआई ने कानपुर झांसी और इटावा कानपुर हाईवे पर अवैध रूप से दुकान और घर बनाकर रह रहे लोगों को नोटिस थमाना शुरू कर दिया है। एनएचएआई ने कब्जाधारियों को कब्जा छोड़ने के लिए वक्त दिया है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।